मेरा नाम रचना है। मेरी उम्र 22 साल है। रोजाना की तरह आज भी मैं राशन वाले की दुकान पर आटा लेने के लिए गई। दुकानदार मुझे देखते हुए बोला, अरे बेटा, ये रोज रोज 5 किलो आटा जाता कहाँ है? तुम्हारे घर में कितने लोग रहते हैं? मैं घबरा गई, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि चाची 5 किलो आटे का करती क्या है। मैं सिर ना में हिलाते हुए बोली, आप मुझे आटा दे दें। ये आपका काम नहीं है पूछना कि हमारा आटा जाता कहाँ है। मैं गुस्से में बोली, जब से मैंने अपने माँ बाप को खोया था, तब से मेरा रवैया हद से ज्यादा बिगड़ गया था। कोई मुझसे प्यार से बात भी करता था तो भी मैं इस तरह ही मुंह तोड़ जवाब दे दिया करती थी। वो दुकानदार बुरी तरह डर गया था और फौरन ही मुझे 5 किलो आटा थमाते हुए बोला था, मैं तो बस वैसे ही पूछ रहा था, तुम बुरा नहीं मानना। मैंने अपना सिर झटका था। मुझे बेवजह की बातें बनाने की आदत नहीं थी, इसलिए उसकी दुकान पर पैसे रखकर चुपचाप अपने घर की तरफ आने लगी थी। मगर ये सवाल वाकई हैरान था, ये 5 किलो आटा जाता कहाँ था? कई बार तो मैंने भी आंटी से इस बारे में पूछने का सोचा था, लेकिन फिर मैं ये सोचकर चुप हो जाती थी कि मैं उनके बलबूते ही इस दुनिया में हूँ। अगर मैं उनसे सवाल जवाब करने खड़ी हो जाऊंगी तो वो मुझ पर सिवाय गुस्सा करने के और कुछ नहीं करेंगी। वैसे भी वो काफी जिम्मेदार थी, उनको बिल्कुल भी मेरा ख्याल नहीं आता था। सारे घर का काम वो मुझसे करवाती थी और उनके माथे पर एक शिकन नहीं आता था। न वो मुझे नर्म निगाहों से देखती थी। मैं अपने सारी बात भूल कर घर में दाखिल हुई। वो बेचैनी से दरवाजे पर ही रास्ता देख रही थी। जब भी वो मुझे आटा लेने के लिए भेजती थी, उनकी यही कंडीशन हो जाया करती थी। मैं उन्हें आटा थमाते हुए बोली, चाची, मैं अब दोबारा इस दुकान पर नहीं जाऊंगी, मैं किसी और से ले आऊंगी। बेवजह वो मुझे घूरता है और अजीब सवाल करता है। मेरी बात सुनकर चाची गुस्से से बोली, तुम्हें जितना कहा है उतना ही करो। बेवजह की बात करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। मुझे उस दुकानदार पर भरोसा है, वो अच्छा सामान ही देगा, इसलिए वहीं से तुम लेकर आना। अगर तुमने जरा भी दुकान बदलने की कोशिश की तो याद रखना, रचना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो इतना कहकर अपने रूम में चली गई, जबकि मैं हैरान होकर उनको देख रही थी कि आखिर इस दुकानदार में ऐसा क्या है जो वो बार बार मुझे इस दुकान पर ही भेजती है। आटा तो हर जगह एक जैसा मिलता है। कई दुकानें मेरे रास्ते में पड़ती थी, जहां से मैं आसानी से लेकर जल्द घर पहुंच सकती, लेकिन आंटी ने माना कर रखी थी कि तुम इस दुकान से ही आटा लेकर आओगी। कई बार मेरे दिल में जिज्ञासा भी जगी थी कि मैं चाची से ये सवाल करूं कि आप इस 5 किलो आटे का करती क्या हैं, मगर मैं हमेशा ही उनके गुस्से से डर जाया करती थी। मैं चुपचाप अपने कमरे में आ गई।